दोस्तों, अगर रेलवे के एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये 40 पिछले साल का क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो वीडियो का एंड तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो ये हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? तो यह हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा कान में। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये हो जाएगा ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा माना जाता है? यह हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यह हो जाएगा 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? यह है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यह होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ संचित होता है? यह होता है पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह है टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? यह होता है अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? यह हो जाएगा ए कॉर्निया का। अगला प्रश्न है, मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह हो जाएगा रेटिना पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यह हो जाएगा एनिमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 206 हड्डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? यह हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। अगर आज के 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही कर लिया तो समझ लो रेलवे प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो या आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैस का विनिमय कहाँ होता है? यह होता है कुपिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? तो यह हो जाएगा अमाशय से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? यह हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यह होता है हेमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? यह है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन और श्वसन दर को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह होता है 7.4, यह क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? यह 639 पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यह है प्लीहा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? लिंगामेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? टेंडन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? यह 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह होता है घेंघा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह होता है त्वचा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? यह होती है आयोडीन की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? यह होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आज का 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले सेट में।